हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 9 का चैप्टर 2 रीड कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर पे मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। और सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हमने पढ़े थे, एक था सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। और हमने इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे और प्रॉपर्टीज़ भी हमने इसकी डिस्कस की थी। प्रॉपर्टीज़ में हमें बताया गया था भाई सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर तो है ही, लेकिन जो मिक्सचर में सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी शो नहीं करते। ओके, और फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टी को भी शो नहीं करते क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है और वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इस सॉल्यूशन में। तो आज हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है? इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट, देखो हमने एक एक्टिविटी की थी 2.2। उस एक्टिविटी में हमने क्या किया था, एक क्लास को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो और 4 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हमने उनको अलग अलग सैंपल दिए थे। तो यहाँ पे यही बताया गया है, वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो ग्रुप ए और ग्रुप बी था, हमने उनको क्या दिया था? ग्रुप ए को हमने फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दिए थे और उनको वाटर में डिज़ोल्व करना था। और ग्रुप बी को हमने क्या दिया था? 1 स्पून कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिया था, उसको भी वाटर में डिज़ोल्व करना था। जब उन्होंने उनको वाटर में डिज़ोल्व किया तो रिज़ल्ट हमें क्या मिला? तो ग्रुप ए का जो सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन का कलर थोड़ा लाइट था क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे उसकी कंसंट्रेशन कम थी। और जो ग्रुप बी था उसमें जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे वो ज़्यादा थे। ओके, और उसका बी का सॉल्यूशन कैसा था? थोड़ा डार्क था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रुप ए का जो सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन कम है और ग्रुप बी के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड द कैन बी वेरिड। तो हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं भी, किसी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शन में होंगे। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। देखो किसी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है और उसी के बेस पर हम उसको एक डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। देखो सबसे पहले हम 3 ग्लास लेंगे और इन तीनों ग्लास में वाटर को ऐड करेंगे। तो वाटर डालने के बाद हमने फर्स्ट ग्लास में वाटर में 1 स्पून शुगर ऐड की और उसको उसमें डिज़ोल्व किया। सेकंड में क्या किया? हमने 10 स्पून शुगर ऐड की। और थर्ड में क्या किया? उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर ऐड की, मैनी मोर शुगर उसमें डिज़ोल्व की। तो फर्स्ट जो ग्लास था, पहला जो ग्लास था, वो शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं और वो कैसा सॉल्यूशन होता है? थिन सॉल्यूशन होता है, पतला सॉल्यूशन होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड सॉल्यूशन कैसा था? उसमें हमने 10 स्पून शुगर ऐड की और वो शुगर उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है और वो कैसा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड। अगर हम उसमें और ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो वो शुगर भी उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, वो नीचे जाके जम जाएगी। तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? वो होगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, वो उसमें जाके जम जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में हो गया, आगे हो गया भी डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स।
भाई जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड है ये कंपैरेटिव टर्म्स है। कंपैरेटिव मतलब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। डाइल्यूट को हम DIL लिखते हैं डॉट, और कंसनट्रेटेड को CON से डॉट। ठीक है। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप A इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप B। तो ग्रुप बी के कंपैरिजन में ग्रुप ए का सॉल्यूशन कैसा था? डाइल्यूट था। ओके। तो एक्टिविटी 2.3 में क्या है? टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। यहाँ पे हम 2 अलग अलग तरह के बीकर लेंगे और उनमें 50 ml वाटर को लेंगे। एड साल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर। फर्स्ट बीकर में या हम साल्ट ले, शुगर ले, और बैरियम क्लोराइड इन सेकंड बीकर में हम बैरियम क्लोराइड लेंगे और उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। जो हमें 50 ml वाटर मिला है उसमें हम इन कंपोनेंट को डिज़ोल्व करेंगे एक कंटिन्यूस स्टीरिंग के साथ। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, जब उसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा तो क्या करेंगे? हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर, उस बीकर को हम हीट करेंगे। टू रेज द टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन, और दोबारा से उसमें सोल्यूट को डालेंगे तो क्या होगा? हीट करने से उसमें सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। देखो यहाँ पे हमें जो मिला था साल्ट और बैरियम क्लोराइड शुगर, उनको हमने फर्स्टली कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व किया था और बाद में हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया था तो हॉट वाटर में उनको डिज़ोल्व किया। कोल्ड वाटर में थोड़ा डिज़ोल्विंग में टाइम लगता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो डिज़ोल्व जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। तो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व एज मच सोल्यूट as it is capable of dissolving, it is said to be a saturated solution। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है मैंने अभी बताया था भाई। एक समय ऐसा भी आएगा जब जो सोलवेंट के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट था खाली, वो सोल्यूट के पार्टिकल्स उसको फिल कर देंगे और ज़्यादा सोल्यूट उसमें घुल नहीं सकेगा क्योंकि वो स्पेस तो पहले ही कवर हो चुका है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें यही कहा गया व्हेन नो मोर सोल्यूट, जब हम और ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते इन अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो हमें उस टेम्परेचर पे मिला है तो उसको हम बोलते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, भाई जो अमाउंट है सोल्यूट का प्रेजेंट होगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं भाई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी निश्चित सोलवेंट में जितना मैक्सिमम सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी। ओके, घुलनशीलता। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अगर हमें सैचुरेशन लेवल से कम अमाउंट मिला है सोल्यूट का और उसमें और ज़्यादा घुल सकता है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूशन कैन बी डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके। तो what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? वो जम जाएगा। अगर हम उसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? वो डिज़ोल्व हो जाएगा जल्दी से, और सोल्यूबिलिटी को कम करेंगे तो वो जम जाएगा।
ओके, तो वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। भाई अगर एक ही सॉल्वेंट में डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व किया जाएगा तो जो उनकी सॉल्युबिलिटी होगी वो सेम नहीं रहेगी, वो भी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि कोई सब्सटेंस जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है और कोई डिज़ोल्विंग में टाइम लेता है, सबकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं होती। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ given mass or volume of solvent। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट को घुलाया जाता है वो भी क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन के 2 मेथड को पढ़ेंगे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मास बाय मास में क्या करेंगे, मास अपॉन सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में हम परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिख लेंगे और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फार्मूला को ऐड करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। तो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, यहाँ पे साल्ट है, वो कितना है 40 ग्राम। तो मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट क्या है, वाटर होता है सोलवेंट, वो कितना है 320 ग्राम। तो हमें सॉल्यूशन मिला है, उस सॉल्यूशन में हमें क्या मिला है, सोल्यूट और सोलवेंट। तो हम इस सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड कर देंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, तो ये हो गया टोटल 360 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 360 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें मास परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सोल्यूट की मास, सोल्यूट का कितना है 40 ग्राम और सॉल्यूशन कितना होगा टोटल 360 ग्राम, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पे 11.1% आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल 11.1%। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, ये एक्टिविटी 2.2 पे ही बेस होगा। एक्टिविटी 2.2 में हमने क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ग्रुप ए और बी के रिजल्ट को तो हमने देख लिया। तो ग्रुप जो सी है उस ग्रुप को हमने क्या दिया था, ग्रुप सी को हमने चॉक पाउडर और आटा दिया था। ठीक है,